जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 6 जून 2026 और 6 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट, आज माफ़ी चाहूँगा, लेट हो गया वीडियो बनाने में, फिर भी आपके सामने करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उन्नत कृषि महोत्सव के तहत तैयार किए गए कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसान कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। बी, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि सुधार कार्य करना। सी, केवल उन्नत मशीनों का उपयोग बढ़ाना। डी, कृषि भूमि का निजीकरण करना। इसका सही आंसर है बी, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि सुधार कार्य करना। क्या है कि हमारे कृषि मंत्री ने वन टीम वन स्टाफ सिद्धांत के तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिले में मॉडल के रूप में शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? एक प्रशिक्षण के रूप में कहना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अच्छा रहा तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। उन्नत कृषि महोत्सव जो है किसानों की आय बढ़ाने और कृषि सुधार कार्य करने के लिए शुरू किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? ए, सांभर झील। बी, सुरहाताल। सी, चिल्का झील। डी, लोकतल झील। सही आंसर है सुरहाताल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह एक आर्द्रभूमि पक्षी जैव विविधता समृद्ध है, जिसमें प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का प्रमुख आवास केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिस्पर्धा बताया है। रामसर स्थलों का मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना। रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 100 हो चुकी है, तो एक महत्वपूर्ण था ये। कुछ रामसर स्थल जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी विहार रामसर स्थल घोषित हुआ था जनवरी में। वहीं पर गुजरात के कच्छ जिले का कांची बांध वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जनवरी में कहना चाहिए रामसर स्थल घोषित हुआ था। और वहीं पर उत्तर प्रदेश का ही सीखा झील पक्षी विहार भी रामसर स्थल घोषित है। और 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ताल है सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का नाम दिया गया है। यह रामसर स्थल घोषित हो चुका है और यह भारत का 100वां रामसर स्थल है। याद रखिएगा, ये 100वां होने के कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100वां रामसर स्थल है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसे सुरहाताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है रामसर स्थल क्या होते हैं। रामसर स्थल आर्द्र भूमि होते हैं, पानी वाली स्थान होते हैं, जहाँ पर विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं और इको फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए रामसर नाम गया है। रामसर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ईरान के राम शहर में 1971 में एक संधि हुई थी, जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। और वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए और उनको संरक्षण करने के लिए उन्हें रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए? 18 नमो ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? ए, मुंबई। बी, दिल्ली। सी, कोलकाता। डी, चेन्नई। तो एक महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क उद्घाटन किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक विशाल वृक्षारोपण जन आंदोलन चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस पर 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ये पार्क दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करेंगे। ग्रीन लंग्स इनको कहा जाता है, फेफड़े जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, असालो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए 10 वर्षीय प्रबंध योजना भी जारी की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एआई के बढ़ते उपयोग से क्या प्रभाव होने की चेतावनी दी गई है? अब एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? ये संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ए, बिजली और पानी की खपत में कमी आएगी। बी, केवल इंटरनेट उपयोग में गिरावट आएगी। सी, बिजली और पानी की मांग में वृद्धि होगी। डी, केवल रोजगार में कमी आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो बिजली और पानी की मांग में भारी वृद्धि होगी।
क्यों होगी? क्योंकि एआई का बढ़ता चलन 2030 तक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो बिजली खपत तो बढ़ेगी ही, दुगना हो जाएगा। और एआई डाटा सेंटर जो होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग 57 किलोग्राम महिला भार वर्ग में प्रथम स्थान किस भारतीय मुक्केबाज ने प्राप्त किया? ए निखत जरीन, बी लवलीना बोरेगेन, सी जैस्मिन लेम्बुरिया, डी मेरी कॉम। इसका सही आंसर है डी जैस्मिन लेम्बुरिया, जो कि विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान पर 57 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान पर आ चुकी हैं। और प्रिया खांगा 60 किलोग्राम वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं पर विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष 3 में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। विश्वनाथ सुरेश, ये बॉक्सिंग रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत की मुक्केबाज हैं महिला वर्ग में जैस्मिन लेम्बोरिया, इसने प्रथम स्थान हासिल किया 52 किलोग्राम वर्ग में। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ए पश्चिम मछलीपुरम ग्राम पंचायत त्रिपुरा, बी सुवाहाटी ग्राम पंचायत उड़ीसा, सी रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र, और डी पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात। इसका सही आंसर है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र की धूल से है और राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। इसने पहली पेपरलेस ग्राम पंचायत बनाकर डिजिटल शासन को उत्कृष्ट बनाया है। इस पंचायत ने 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। पश्चिम मछलीपुरम ग्राम पंचायत त्रिपुरा को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। वहीं सुवाक्ती उड़ीसा और पलसाना गुजरात ग्राम पंचायत को जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 2026 के 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है 17 पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, जिसमें 10 स्वर्ण हैं, 6 रजत और 1 जूरी अवार्ड भी इसमें शामिल है। और 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने हाल ही में किस उपलब्धि के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी में नया रिकॉर्ड, बी रोबोटिक तकनीक से दूर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय टेली सर्जरी करना, सी सबसे तेज हृदय प्रत्यारोपण करना, डी बिना रोबोट के हृदय वाल्व सर्जरी करना। इसका सही आंसर है रोबोटिक तकनीक से दूर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय टेली सर्जरी करना। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने गुयाना के मरीज की भारत से रोबोटिक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सर्जरी भारत में विकसित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम की मदद से की गई है। दुनिया की सबसे लंबी दूरी से रोबोटिक हृदय की सर्जरी की गई है। इसमें क्या है, दूर व्यक्ति रहते हैं उसको बताते जाता है, रोबोट करते जाता है, कमेंट करते जाता है, ठीक है। और यह सर्जरी इंदौर स्थित IRCAD इंडिया और जॉर्ज टाउन पब्लिक हॉस्पिटल के बीच में संपन्न हुई। पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे 50 मिनट का समय लगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने किस पहल की शुरुआत की है? ए भारत ब्रिटेन डिजिटल व्यापार समझौता, बी भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वरी, सी भारत ब्रिटेन सुरक्षा सहयोग, डी भारत ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन सहयोग। इसका सही आंसर है भारत ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी में दोनों ने कहना चाहिए चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है दोनों ने मिलकर के। इससे क्या होगा, तो स्वच्छ ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा, उसके विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड और यहाँ के प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर और यहाँ के राजा है किंग चार्ल्स तृतीय। पड़ोसी देश की बात करें तो आयरलैंड, देख तो आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड इसकी सीमा बनाते हैं। ये पूरा जो छोटे छोटे देश मिलकर के ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर। ये पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है, पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम है, इसी के अंदर का आता है ब्रिटेन। इंग्लैंड वेल्स ऐसा मिलकर के ये ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने किस अभियान का उल्लेख किया है? ए खेलो इंडिया, बी योग 365, सी फिट इंडिया, डी आयुष्मान भारत। इसका सही आंसर है योग 365।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि योग मानवता को बढ़ाने का बहुत अनमोल रत्न है और आयुष मंत्रालय के द्वारा 365 अभियान की शुरुआत की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? ए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, और सी है हरित भारत सुरक्षित भारत, डी है जल ही जीवन है। तो इसका सही आंसर है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई और इस बार जो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुए योगेश पटेल किस राज्य से 8 बार के विधायक रहे हैं? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। योगेश पटेल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के विधायक हैं, याद रखिएगा। उन्हें काका के नाम से पुकारा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब प्रथम स्थान पर है। पंजाब ने लंबे समय से शीर्ष रहे केरल को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। अब सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासेसरूम, आधुनिक तकनीक से शिक्षा और स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना ने पंजाब को प्रथम स्थान दिया है। पंजाब में 27वें स्थान पर था 2020 में, 26 में प्रथम स्थान पर आ गया है। इसको जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हाँ, केरल को वर्षों तक भारत में स्कूली शिक्षा का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, अभी अब पहले स्तर पर क्या आ गया है? पंजाब आ गया है। हाल ही में जनजाति विकास का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, ये हुआ था जनजाति राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जनजाति गरिमा उत्सव का जो आयोजन किया, उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।